NCERT क्लास 9 साइंस और उसमें हमारा चैप्टर नंबर 3 था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हम लोग अगली क्लास देखते हैं। मॉलिक्यूल क्या होते हैं? तो मॉलिक्यूल होते हैं ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर दैट इज हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो क्या होते हैं? एटम्स जो मिलते हैं एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण वो एक साथ जो कंबाइन होते हैं उसे हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। The smallest particle of an element or a compound that is capable of an independent existence and shows all the properties of the substance। तो सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है किसी भी सब्सटेंस का। Atoms of the same element or of different elements can join together to form molecules। तो जो molecules होते हैं वो एटम से बनते हैं। सेम एलिमेंट के एटम्स भी जुड़ सकते हैं या डिफरेंट एलिमेंट्स के भी जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर molecules of एलिमेंट्स, तो ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट होते हैं वो सेम टाइप ऑफ एटम, मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, अब ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स एक ही एटम होता है, जैसे आर्गन, हीलियम, सोडियम, कार्बन, उसको मोनो एटॉमिक कहते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट्स के दो एटम्स मिलके एलिमेंट को फॉर्म करते हैं, वो हमारा एक ऑक्सीजन, इसलिए हम लोग ऑक्सीजन में O2 लिखते हैं जनरली, O की जगह। वैसे नाइट्रोजन N2, क्लोरीन C2, हाइड्रोजन H2, इसे हम डाई एटॉमिक कहते हैं। और एटोमिसिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटोमिसिटी। ठीक है, तो कितने एटम्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं किसी एलिमेंट के, वो एटोमिसिटी होता है। यहाँ पर टाइप ऑफ एलिमेंट है, नेम है और एटोमिसिटी क्या है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब जैसे फॉस्फोरस, उसे हम P4 भी लिखते हैं, उसके 4 एटम्स होते हैं। सल्फर को S8, तो उसके 8 एटम्स होते हैं, तो टेट्राएटॉमिक, ऐसे पॉलीएटॉमिक्स भी होते हैं। अगला है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। जैसे वाटर H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन एलिमेंट्स के एटम जॉइन होते हैं। 2 एटम हाइड्रोजन, 1 एटम ऑक्सीजन। अमोनिया NH3, 1 एटम नाइट्रोजन, 3 एटम हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड, 1 एटम कार्बन का, 2 एटम ऑक्सीजन का। तो व्हाट इज एन आयन? आयन क्या होता है? कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज्ड स्पीसीज। ठीक है, तो ये बेसिक है, फंडामेंटल से केमिस्ट्री का, आगे से ही हमें अच्छे से पढ़ना है, इसी का यूज़ बार बार करना है। तो जो कंपाउंड्स होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स से बने होते हैं वो चार्ज स्पीसीज़ को कंटेन करते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, NaCl अभी हम लोग देखेंगे। तो ये जो चार्ज स्पीसीज़ होते हैं उसे हम लोग आयंस कहते हैं। तो आयंस में जो सिंगल चार्ज एटम्स भी आयंस फॉर्म कर सकते हैं या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स भी कर सकते हैं जिन पे एक नेट चार्ज होता है। ये पॉजिटिव या निगेटिव होते हैं, ये ग्रुप ऑफ एटम्स भी पॉजिटिव या निगेटिव होते हैं। जैसे सोडियम, इनके ऊपर +1 का चार्ज रहता है। ClO, इनके ऊपर माइनस का चार्ज रहता है। ग्रुप ऑफ एटम्स प्लस चार्ज, जैसे NH4+ और निगेटिव चार्ज OH-, NO3-। कैटायंस क्या होते हैं? अ पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड अ कैटायन, जैसे सोडियम कैटायन, मैग्नीशियम कैटायन। चार्ज अलग अलग होता है, वो हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम में प्लस या फिर +1, मैग्नीशियम में 2+, तो ऐसे +2 चार्ज होता है, पर लिखते समय हम लोग नंबर को आगे लिखते हैं और प्लस या माइनस को पीछे। ठीक है, इसे सोडियम आयन भी सिर्फ कह सकते हैं क्योंकि हमेशा कैटायन ही होता है, तो बार बार कैटायन कहने की जगह कई बार आयन भी कह दिया जाता है। वैसे एनायन होता है नेगेटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड एनायन। क्लोराइड Cl-, ऑक्साइड O2-। ठीक है, अब जैसे NaCl है, तो ये कंपाउंड है, ये न्यूट्रल होगा। आप देख सकते हैं Na हमारा मेटल होता है, Cl नॉन मेटल होता है। तो अभी हमने देखा था जो मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से हमारे कंपाउंड्स बनते हैं वो जनरली चार्ज स्पीसीज़ को कंटेन करते हैं। तो यहाँ पर पहले कैटायन लिखा जाता है, Na+ और Cl-। तो अभी तो NaCl क्या है? न्यूट्रल है, लेकिन ये Na+ और Cl- से बना हुआ है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम कैटायन या सोडियम आयन, क्लोराइड एनायन या क्लोराइड आयन। पॉलीएटॉमिक आयन क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज अ पॉलीएटॉमिक आयन। फिर सम आयनिक कंपाउंड्स हम लोग देखते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड। तो इनमें एलिमेंट्स क्या होते हैं? कैल्शियम और ऑक्सीजन, इसमें मैग्नीशियम और सल्फो, इसमें सोडियम और क्लोरीन। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 3 पूरा किया। क्लास नंबर 4 में हम लोग और आगे पढ़ेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे।